हिरल दीदी अपने फार्म पे बिल्कुल खुद बाइक लेके आती है और माताजी पिताजी का पूरा सहयोग है और बिल्कुल जैसे बेटा घर संभालता है ना, वैसे आप 3 बहन हैं? 3 बहन। क्या नाम है बड़ी दीदी का? मीनाक्षी जी। मीनाक्षी दीदी आपका? रुचिता। हिरल और ऋषिता। हाँ, तीनों 3 बहनें और तीनों बहनें जैसे भाई काम करता है वैसे काम करते हैं। इनका छोटा भाई भी है जो भी प्राकृतिक खेती और गोपालन में बड़ा एक्टिव है। और दीदी क्या शेड्यूल रहता है सुबह शाम खेत पे आने का और बाकी चीजों में काम का? जो क्या है कि अभी तो एक वर्कर रखा है गौशाला पे काम करने वाला, और मम्मी और पापा दोनों 5:30 बजे सुबह ही आ जाते हैं। और हाँ, और पापा जो गोवाल है उसको हेल्प कराते हैं और मम्मी सभी गायों का मिल्किंग करती है। माताजी मिल्किंग। सबसे बड़ी बात तो माताजी पिताजी का बड़ा सहयोग है। आज के जमाने में बच्चियों को हम बाहर बिजनेस या काम करने के लिए भेजते हैं, नौकरी कर ले, एरोप्लेन में नौकरी है, कई तरह की नौकरियां बच्चियां करती है, पर आपने इनको प्रेरित किया गोपालन करो, गाय रखो, खेती बाड़ी करो, इन सारी चीजों के लिए प्रेरित किया। तो बहुत धन्यवाद है आपको दोनों को। आप मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिताजी की तबीयत खराब रही थी उस समय पूरा 2-3 साल आप बहनों ने काम संभाला है? सब कुछ हमने संभाल लिया था। जो बड़ी बहन दोनों है ना उसको खेती प्रॉपर आती है, मुझे तो बहुत खासी नहीं आती है, लेकिन वो दोनों प्रॉपर आती है। और ट्रैक्टर तीनों बहनों को आता है, बाइक भी तीनों बहनों को आता है, और भैया सब कुछ। और भैया भी ऐसा है कि नहीं आप करो, वो हिम्मत देता रहता है। तो इंडस्ट्री छोटी मोटी दीदी लगी, आप वीडियो में आगे देखेंगे। आप जो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है इनका? गोबर, गोमूत्र और दूध, गाय के जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो इनका इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। इन्होंने पूरा सेटअप करके पूरा घर पे, आप वीडियो में देखेंगे, पूरा साबुन बना रही है, शैम्पू बना रही है, सारे उत्पाद बना रही है। और ये आपका खेत है, कितने बीघा में खेती है अपनी? 20 से ज्यादा 20 से ज्यादा बीघा में ये खेती करके रखी हुई है। और अभी गायों का गोबर गोमूत्र का सीधा खेत के अंदर उपयोग कर रहे हैं। खेत में उपयोग होता है। जो यहाँ पर घास किया है ना गायों का, उसमें डालते हम लोग। पहली बार ये विचार कैसे बना कि गाय लाएंगे? पहले तो 2 गाय तो चलो आपके घर पे हुआ करती थी। वो तो थी, लेकिन भैया क्या है जॉब कर रहे थे वहाँ पर ही, उसको क्या गौशाला में थे, लेकिन उसने वेटेनरी पूरा कंप्लीट किया है। और जॉब उसकी 2 मंथ से स्टार्ट थी, लेकिन जो 3रा मंथ आया तब उसको ऐसा हुआ कि यहाँ पर ही गौ सेवा करनी है और हमारी खुद की गौशाला करेंगे तो वहां पर भी हमको गौ सेवा ही करनी है। तो लेकिन मैं मेरी खुद की ही करूं, मैं किसी का नौकर बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। वैसे आप गुजरात में ये लोगों में है, सरकारी नौकरी में वगैरह में फॉर्म कम भरे जाते हैं, सभी लोग बिजनेस करने के ज्यादा आदी होते हैं। पर ये अच्छा लगा कि गाँवों में प्राकृतिक खेती के प्रति, गाय के प्रति एक भाव बढ़ा है। तो ये फार्म के बीच में आपने गौशाला बना रखी है? यस। इसका सेटअप, और आप एक घटना भी बता रहे थे, एक दिन बारिश बहुत हुई। हाँ, बहुत बारिश हुई। जो पहले क्या था, वो पूरी गौशाला नहीं थी, जो इतनी है ना इतनी थी, लेकिन तब हमारे पास 9 गाय थी। लेकिन बारिश आई बिना सीजन की और गाय सब भीग गई। तो भीगने तो कंप्लीट नहीं दी थी, और मैंने और मेरी बहन ने जो अगली वाली रूम है ना वहां पर सभी गायों को ले लिया अंदर। और पूरा दिन क्या किया, हम दोनों बारिश में भीगे और गाय के साथ रहे, खाना पीना कुछ नहीं, पूरा दिन हमने ऐसा ही खिलाया। गाय को खिलाया था, लेकिन हमारे पास कुछ खाना पीना नहीं था। हमने ऐसा एक दिन देखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, बारिश रुक गई ना, उसके बाद हमने पूरी गौशाला फिर से सेटअप स्टार्ट कर दिया था। और हमारा पहले से ही ऐसा है कि हमारी जो भी परिस्थिति आए वो हम भोग लेंगे, लेकिन हमारे गायों को हम कुछ नहीं होने देंगे। वही काका, बच्चियां गायों की सेवा ये काम कर रही है, तो कैसा मतलब विचार आपका? ना हारो यानी विचार आयो तो પછી અમે सपोर्ट દીધો કે अच्छा, आप सपोर्ट कर रहे हो। काकी कैसा लगता है आपको? बहुत सरस लगे, बहुत सरस लगता है। और आप भी सेवा करते हैं ना? हाँ, सेवा करते। ये आनंद है। आज हम मॉल के अंदर जाना, हम बाहर शॉपिंग करना, ब्रांडेड कपड़े लेना, 20-20 हजार 15-15 हजार के पैंट लेते हैं, 50-50 हजार जूते लेते हैं। तो जो आनंद गाय के बीच में है, प्रकृति के साथ में, खाने को तो रोटी चाहिए ना, और हवा चाहिए, पीने को पानी चाहिए। पहली जरूरत तो वो है। तो बाकी चीजों की जरूरत है, वो चीजें सिर्फ हमारी सुविधा अनुसार, उसके अनुसार ही है। और एक चीज मुझे अच्छी लगी, आपने जो सेटअप बनाया ना शेड का, वो बड़ा साधारण रखा है। ये बढ़िया है, क्योंकि कम खर्चे में हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी लागत ज्यादा अच्छी गाय लेने के लिए हो, वो लागत आप शेड पे बड़े बड़े टीन खड़े कर देते हैं, वो कम से कम जरूरत हो उतना उपयोग करें। तो अपनी गौशाला में अंदर की तरफ चलते आइए। अभी ये गौशाला यहाँ से शुरू हो जाती है अपने।
जो पहले स्टार्टिंग में थी ना वो ये सब कुछ नहीं था, जो इतना ही सेटअप था। तभी जब स्टार्टिंग की थी ना गौशाला, अंदर की तरफ जो हीरल दीदी ने उन्होंने फार्म बनाया है वो देखते हैं। हाँ दीदी, कैसे बनाया, इसमें क्या क्या किया, क्या जो ध्यान पहले स्टार्टिंग में था ना, मैंने आपको स्टोरी बताई कैसी दिक्कत आई थी, वो इतना ही था, हाँ, हाँ। इतने तक था। लेकिन अच्छा, इतने था। हाँ, फिर एक वीक हुआ ना, उसके बाद हमने ये काम स्टार्ट करवा दिया था। फिर बारिश गई, उसके बाद हमने ये सेटअप तैयार किया हाँ था। हाँ, ये अच्छा बना है ना, इसमें से गोमूत्र की जाने की जगह होगी, गोबर। हाँ। अभी इस गोमूत्र कलेक्ट कैसे करोगे आप, क्या विचार किया है? अभी तो जो गोवाल है ना, वो सुबह सब गायों का ले लेते हैं लेता गोमूत्र। और गोबर को इकट्ठा करके उसका क्या बनाता है अभी? अभी तो धूप बत्ती स्टार्ट करना है, धूप बत्ती और start गौ में पश्चिम सोप बनाती हूँ, उसमें यूज करती तो नए नए इनोवेशन आते हैं कैसे, क्या क्या चीजें बनानी है, ये कैसे विचार कर लेते हो आप? हूँ। गूगल है ना। गूगल बाबा है ना। हाँ, गूगल बाबा पर है। अच्छा है, आप पैकिंग डिजाइनिंग पे भी सारा काम कर रहे हो, अभी सारे प्रोडक्ट भी अच्छे बनाए हैं। हाँ। और ये सुकून भरा काम है, मतलब यहाँ रह के कैसा लगता है जब फार्म बहुत पे? बढ़िया लगता है। जो बारिश का समय था ना, उस समय मम्मी पापा घर पे नहीं आते थे, तब हमारे गौशाला में गोवाल भी नहीं था, तो मम्मी पापा 4 मंथ के लिए यहाँ पर ही रहते थे। और हम लोगों को घर पे अच्छा नहीं लगता था, तो दोनों बहन आ जाती थी, मम्मी पापा के साथ अच्छा लगता यहीं पे है। काम कराना हाँ। सब में रहते थे। अभी चारे में क्या क्या लगाया हुआ है? चारे में तो जो मूंगफली है उसका क्या बोलते हैं, वहाँ मूंगफली का चारा, हाँ वो सारा है, और जुआर का सारा जुआर है, हो गया। और वाट का खड़ है, बिल्कुल। नेपियर है, और सब वेरायटी हाँ सब वेरायटी 2-3 है। तो दोस्तों, एक महिला शक्ति होके भी ये सब चीजें कर रही है, तो घर में जितना हो सके रोजगार के साधन बढ़ाए। गाय से बढ़ के कुछ भी नहीं है, गाय है तो सब कुछ है। धन्यवाद, जय गौ माता। धन्यवाद दीदी, आप समय दिया। और अभी Thank you, चलेंगे धन्यवाद। इनके घर की तरफ, वहां पे सारी चीजें देखेंगे, जो उत्पाद बना रही है वो सारी चीजें देखते हैं, चलते हैं। जय गौ। दोस्तों, जहाँ चाह है वहां रहा है, और कहते हैं ना कि गांव में रोजगार नहीं है, लोग गांव से पलायन करते हैं। पर गुजरात के कुछ लोग उस बात को गलत सिद्ध कर रहे हैं कि गांव में भी रोजगार हो सकता है। वैसे ही हमारे हिरल दीदी के यहाँ पे हूँ, इनका ये घर है, और यहाँ पर ये गांव में रह के अपने गो उत्पाद बना रही है। और प्राकृतिक, आज हम कितने कॉस्मेटिक चेहरों पे थतेड़ देते हैं, कैसे कैसे केमिकल के साबुन, ये त्वचा है ना हमारी, ये सांस लेती है, और वैसी चीजें बना रही है जो महिलाओं के बहुत काम की है, और गांव में रह के बना रही है, और पूरे देश में भेज रही है। चलिए दीदी से मिलते हैं। कैसे है दीदी आप? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। Yes. अच्छा, अभी क्या क्या बना रहे हैं आप? अभी तो हमें ये सभी प्रोडक्ट बना रही है जो नेचुरल ही है, हाँ। और हमारे पास नए से ज्यादा साबुन है, उसमें है नीम का सोप, केसुड़ा का बता सोप। दीजिए साबुन कौन सा? ये है नीम का सोप, अच्छा, ये नीम का, ये नीम का साबुन है। ये दूसरा केसुड़ा का, केसुड़ा मतलब वो फूल होते हैं, उसका साबुन मतलब पलास का। पलास का। जी जी। ये लोफास सोप है। लोफास मतलब? लोफास जो क्या बोलते हैं, हाँ? कोई फूल होता है कि क्या होता है? नहीं वो क्या बोलते हैं, जो गल का हमारे यहाँ बोलते हैं ना उसको, नहीं, ऐसा सब्जी आता है। अच्छा। उसको सुखा कर उसमें से लोफा निकालते हैं, हाँ, और वो उसके अंदर एलोवेरा? मिक्स करते नहीं। अच्छा, अलग कोई चीज है। हाँ, चलिए, मैं आपको दिखाती हाँ हूँ। ना, कोई दिक्कत नहीं। ये है कपूर का सोप, ये कपूर का, इसका कमेंट करके जरूर बताना क्या है भाई। ये कपूर है का, डिटेन सोप। ये डिटेन मतलब क्या है? डिटेन सोप जो उसमें है ना, हमारी बॉडी को डीप क्लीन करती अच्छा, है। डीप क्लीन करता है। हाँ, ये सब नेचुरल चीजें हैं, हम इन चीजों का उपयोग करना चाहिए। ये है बीटरूट। अच्छा, बीटरूट का भी बना दिया? हाँ, बीटरूट का साबुन है, देखो। ये है गौमय पश्चिम। अच्छा, ये भस्म का, गोमय भस्म का। और जो बहुत वैरायटी बनाती है, दूध का भी। ये है मिल्क का सोप। मिल्क सोप है, ये मिल्क सोप हो गया। हाँ, तो ये बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के साबुन हैं, और ये सब बनाते हैं। इसके अलावा साबुन, शैम्पू वगैरह भी बना रहे हैं आप? हाँ, जी। जो 2 प्रकार के हमारे पास हेयर ऑयल है, जी। उसमें एक है 19 औषधि का और एक है 29 औषधि का, ये दोनों हेयर ऑयल है। इसमें 29 औषधियां है, हाँ, और इसमें 19 औषधियां है। हाँ। जी। तो इसमें बालों में जब झड़ते बढ़ते तो उसमें फर्क पड़ता है? हाँ, जड़ते हैं, डैंड्रफ है, हेयर डैमेज हो जाते हैं, और कम चाल में आपके हेयर वाइट होने का स्टार्टिंग होते हैं, तो उसमें बहुत बेस्ट मेरे रिजल्ट तो पूरे मिलता है। वाइट हो गए जल्दी, हमारे तो घर की एडिटी है। तो आप, हाँ, और ये है अरीठा शिकाकाई का शैम्पू है, और ये संतरा का है। ये संतरे का ना, विटामिन सी।
हाँ संतरे का, ये सब बढ़िया शैम्पू और क्वालिटी बना रहे हैं। दोस्तों ये नेचुरल चीजें जो बना रहे हैं ना, ये उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम केमिकल जो बाहर से फैक्ट्री बड़े बड़े लोग बना रहे हैं पूरा केमिकल ही देते हैं। ये क्या बनाया थी? ये शतधोत ग्रोथ क्रीम है जो गाय के घी में से बनाई है। गाय के घी से क्रीम बनाई है। क्रीम भी बहुत महिलाओं में ज्यादा उपयोग होती है, पर घी ये काम में लेंगे तो और अच्छा है जी। हाँ ये है लिप बाम। अच्छा, लिप बाम बीटरूट भी की है और केसर की है, पर अच्छा। दोनों में गाय का घी मैंने मिक्स किया है। अच्छा, ये लिप बाम है, देखिए आप। वाह, क्या जोरदार चीज बनी थी ये दोनों। ये सब कैसे विचार में आया? गांव में रह के आप बड़ा अद्भुत काम कर रहे हैं। वो स्टार्टिंग किया था जो दक्षाबेन ने हमने स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था, उसके बाद हम उससे प्रोडक्ट खरीदते थे। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट हमको लॉन्च करनी है ना, उसके बारे में हमें एक मंथ जो हमें एना ऊपर स्टडी करता, और स्टडी करने के बाद हम प्रोडक्ट लॉन्च करते थे। और पहले जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, वो थोड़ी सी बनाते थे, और जो हमारे रेगुलर कस्टमर है ना उसको हम भेजते थे। उसके बाद हमने प्रोडक्ट स्टार्ट कर दी, और अभी मैं थोड़ी सी प्रोडक्ट अभी लॉन्च करने वाली हूँ। मैं कहता हूँ इसमें पैकिंग डिजाइनिंग के लिए मैं आपको कोई बढ़िया व्यक्ति देता हूँ, वो आपको पैकिंग डिजाइनिंग में सपोर्ट करे। नहीं, अभी तो ब्रांडिंग का काम चालू ही ख्याल है ना? हाँ। बहुत अच्छा है, आप इसको और अच्छा करो, क्योंकि तो बहुत सोना बेच रहे हो आप तो। और ये नीम है। अच्छा, नीम का कंघा है। यस, हाँ, स्मेल आप देखो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर जबरदस्त काम कर रहे हो दीदी आप। गांव में रह के जो इन्होंने किया है वो अद्भुत है, और रोजगार गांव में ही है, गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। ये फिनाइल नहीं, अच्छा, वो तो साबुन का बेस हो गया। हाँ बेस, बहुत खुद ही और बनाती ये है। ब्लैक मेहंदी और ब्राउन मेहंदी है, जो दोनों नेचुरल है, उसमें कोई अच्छा, केमिकल मिक्स ये नहीं मेहंदी है, हाँ ब्राउन और ब्लैक मेहंदी। हाँ दोनों अलग अलग उत्पाद बिटिया गांव में रह के बना रही है। और ये घर के अंदर आप बैठे तो आपके माताजी बिराजे हुए हैं? हाँ। मम्मी है? नहीं, बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी है, वाह वाह। और पिताजी फादर साहब बिराजे हैं, हमारे सारी टीम सभी लोग आए हुए और हैं। गौशाला पे मम्मी है अभी। अच्छा, गौशाला में माताजी, अभी गौशाला भी आपने देखा ही है सब कुछ। तो ये गांव का घर है गुजरात का। मैंने देखा ये इचका बड़ा गांव में होता है, हर घर में होता है। हाँ। क्या कहते हैं, झूला कहते हैं ना? हाँ, झूला कहते हैं। हर गुजरात के हर घर के अंदर झूला रखते ही रखते हैं। ये कौन सा गांव है आपका? रातुल, रातुल, महुआ भावनगर। हाँ। अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो कैसे खरीदेगा दीदी? आप स्क्रीन पर नंबर मेरा दे दीजिएगा। नंबर, व्हाट्सएप नंबर है? हाँ, व्हाट्सएप नंबर ही है, और मेरी इंस्टा आईडी है, हिरल आहिर ब्लॉग, यूट्यूब की चैनल है, और हिरल आहिर है, उसमें आपको मेरी प्रोडक्ट की डिटेल भी मिल जाएगी, और मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे हिरल आहिर लिखेंगे या कुछ आगे 09? नहीं, हिरल आहिर। हिरल डॉट भी नहीं, हिरल नहीं, आहिर। हिरल आहिर पे जाके अपने प्रोडक्ट देखिए, और फेसबुक में भी मिल ऑर्डर जाएगा। कर सकते हैं, फेसबुक भी इसी नाम से, तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। जल्दी मैं कहूंगा वेबसाइट वगैरह सारी चीजें बने और आपका नंबर 1 कंपनी बने। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। थैंक यू, थैंक तो यू। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अनोखी कहानियों के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।